हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का केवल और केवल आज से साथियों 13 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, अब आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो आइए साथियों, रीजनिंग की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बगैर रीजनिंग के सिलेक्शन होना साथियों असंभव है, क्योंकि 55 से 57 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। तो साथियों, इस सब्जेक्ट को जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में आपकी कमांड 55 में से कम 50 प्लस नंबर रहें। तो आइए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो, चाहते हो कि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको 17 तारीख तक मिलता रहे, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, आइए पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। किसी निश्चित कोड भाषा में, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का शानदार प्रश्न है, पहला सीधा पेपर में छपता है। जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे सेम पैटर्न पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए, किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड में फ्लावर को क्या लिखा जाता है? UOLDVI कोड किया जाता है। तो साथियों FMRJF किसका कोड होगा? अब देखिए कह रहा है किसका कोड होगा, ऑप्शन में देख के बताना है कि यह कोड किसका होगा। तो इन्होंने इस प्रश्न में क्या किया है, देखिएगा, इन्होंने साथियों अपोजिट कर दिया है। अपोजिट मतलब उल्टा कर दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, मतलब अपोजिट। तो एफ का अपोजिट किया इन्होंने, तो साथियों यू हो गया। यल का अपोजिट किया तो ओ हो गया, और ओ का अपोजिट किया तो एल हो गया, और साथियों डब्ल्यू का किया तो डी हो गया, ई का किया तो भी हो गया, और आर का किया तो आई हो गया। अपोजिट कर दिया। अब अगर हम लोग इसका अपोजिट करें साथियों, तो क्या किसका कोड होगा? यह साथियों ऑप्शन सी का कोड होगा, यूनिक का। ठीक है, जैसे यू का करेंगे तो एफ हो जाएगा, हाँ या ना। एन का करेंगे तो एम हो जाएगा अपोजिट, हाँ या ना। आई का करेंगे तो भैया आर हो जाएगा, और क्यू का करेंगे तो जे हो जाएगा, और साथियों यू का करेंगे तो एफ हो जाएगा, और ई का करेंगे तो भी हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। रीजनिंग की क्लास में अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, पूरी क्लास को देखते रहना है। कोई भी बच्चा भागेगा नहीं इस क्लास से, क्योंकि यह साथियों सिलेक्शन वाली क्लास होगी, आपकी परीक्षा में चयनित कराएगी साथियों आपको। तो भागिए मत, अब 13-14 दिन की बात है, जी जान लगा के पढ़ लीजिए, इसके बाद जो करना हो करते रहना। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, और बड़ा ही शानदार प्रश्न है। देखिए अपोजिट करना अभी मैं आपको सिखा दूंगा क्लास के बाद में। जो नहीं जानता है अपोजिट, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, जो नहीं जानता है बने रहना, क्लास के अंत में सिखाएंगे। पूरी क्लास हो जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग अपोजिट मात्र 5 मिनट में, मात्र नहीं 3 से 4 मिनट में आपकी साथियों उंगली पर नाचेंगे अपोजिट, देखना कैसे। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, अभी प्रश्नों को देखते चलिए। इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। ठीक है भैया, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब इसमें आपको देखकर बताना है। इस ग्राफ में ऑप्शन नीचे है, रुकिएगा जरा, पहले हम लोग वो देख लें। देखिए, हाँ इसको देखिए। अब आपको बताना है 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं, ऐसा कौन सा ग्राफ हमें दिख रहा है जिसमें साथियों क्रिकेट ना खेलते हों बल्कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हों? तो सिर्फ इसमें एक संख्या दिख रही है, वो है साथियों 15, क्योंकि 15 साथियों किसमें आ रहा है दोस्तों? देखिए 15 सिर्फ ऐसा है जो साथियों क्रिकेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। सीधा कह रहा है आपसे प्रश्न, सुनिए ना, ऐसा ही सेम प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि संख्याएं बदल सकती हैं, प्रश्न यही रहेंगे। कर देगा यहाँ पे 150, लेकिन बस ऐसा ही पूछा जाएगा। इस आरेख में 100 खिलाड़ी हैं, भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं। देखिए ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं? अब आप लोग बताइए, दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्रिकेट वालों को हटा दीजिए एकदम। अगर इतना घेरा हम लोग हटा देंगे तो साथियों क्या 13 जो है ये तो केवल फुटबॉल खेलते हैं साथियों, ठीक है ना।
और साथियों ये केवल हॉकी खेलते हैं, लेकिन जो 15 है ना, ये साथियों दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल व हॉकी। तो साथियों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है भैया? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। शांतिपूर्वक बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इसमें साथियों आपको भरना है नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न कहेंगे हम इसे, लिख लेना, छपने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न है। 540 5040 2520 1680 1260 व 1008। आगे की संख्या क्या भरेंगे? तो साथियों इसमें भरेंगे हम लोग, कैसे भरेंगे इसको? क्या किया इन्होंने, जैसे 5040 है ना, इसमें साथियों इन्होंने भाग दे दिया, इसका साथियों भाग कर दिया, किससे कर दिया? तो साथियों क्रमशः इसमें पहले इन्होंने 2 से भाग दिया। तो अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा साथियों, और 40 के यहाँ है तो 20 हो जाएगा। तो 2520 संख्या यहाँ निकल के आई कि नहीं? जब हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो साथियों 2520 आएगा, हाँ या ना? अब देखिए इन्होंने फिर इसमें 3 से भाग दिया। जब हम 5040 में साथियों 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों? तो यहाँ 2 बचेगा, और 0 बढ़ाएंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? 3 18 हो जाएगा, 2 बचेगा तो साथियों कितना हो जाएगा? 3 24 हो जाएगा, 0 रख देंगे तो 1680 आएगा, हाँ या ना? आप लोग बताइए ना। जब इसमें 3 से भाग देंगे तो 1680 आएगा, और अब इसी में हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो साथियों 1260 आएगा, हाँ या ना? अब साथियों इसी में अगर हम लोग 5040 वटे में किससे भाग दे देंगे साथियों? तो साथियों अगर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो क्या साथियों 1008 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। 5 एकम 5 0 डबल 0 करके 5 8 बार में जाएगा तो 1000 साथियों 40 है ना बाद में, तो कितना आएगा दोस्तों? 1008 आएगा, हाँ या ना? तो इसी प्रकार अगर 6 से भाग दे देंगे हम लोग तो आगे की संख्या दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगी। अब दीजिए ना 6 से भाग 5040 में, ठीक है ना। 6 8 48, बचा 2, बचा 4, तो 6 चौक 24, और साथियों 0 रख दीजिए तो 840 हमारा क्या हो जाएगा? दैट्स योर आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सीरीज थी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए ना इसमें वही है ना, हाँ बी ऑप्शन सही है भैया, इसका बी ऑप्शन राइट है। आइए इसमें क्या किया इन्होंने, आगे का आपको भरना है। बहुत शानदार प्रश्न है। सोशल को इन्होंने ये कर दिया तो ड्राइव को क्या कर देंगे? ड्राइव को क्या कर देंगे? तो साथियों क्या किया इन्होंने, इसमें जो ये एस दिख रहा है ना, एस केवल साथियों पीछे रख दिया है, बाकी की संख्या को पूरा आगे रख दिया है। जैसे देखिए ना, सोशल SOCIAL को क्या किया ना, एस को उठा के पीछे रख दिया और OCIAL पूरा ज्यों के त्यों रख दिया। तो अगर हम लोग ड्राइवर को उठा के साथियों डी अगर बाद में कर देंगे और साथियों पूरी संख्या लिख देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? तो साथियों हमें ऑप्शन सी वाला मिल जाएगा, RIVEN और बाद में डी लिख देंगे। ठीक है ना, ये डी इन्होंने एस किया ना सबसे बाद में, तो डी उठा के बाद में रख दीजिए। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्लीज आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और ऐसी ही क्लास देखना चाहते हो डेली 15 दिन तक तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला प्रेस जरूर कर लें, ताकि देखिए मैं अपलोडेड फॉर्म में मैं कोई लाइव क्लास नहीं चलाता हूं, मैं खुद स्वयं पहले मेहनत करता हूं, इसके बाद आपको क्लास देता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकें, समझ सकें, इसलिए पहले मेहनत मैं करता हूं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए प्रश्न तो लग रहा है जैसे जीएस का हो, लेकिन यही है साथियों तर्क शक्ति। क्या है भैया? इसी को कहती है तर्क शक्ति। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं, एनालॉजी के अंतर्गत। तो एनालॉजी में साथियों देखिए कह रहा है चांद उपग्रह है तो पृथ्वी क्या होगा? देखिए जिस प्रकार चांद का संबंध मून का संबंध उपग्रह से है, तो पृथ्वी क्या है भैया? पृथ्वी ग्रह है, ना सूर्य है, ना हवा है, ना सागर है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। जिस प्रकार चांद एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? दैट्स योर आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रही हैं बातें? आइए आगे बढ़ें। आइए
इसमें देखिए चक्रवात, प्रति चक्रवात, तो बाढ़ को क्या लिखेंगे? चक्रवात को कह रहे हैं भैया प्रति चक्रवात, तो बाढ़ को क्या लिखेंगे? देखिए ना, तो इसमें विपरीत कर दिया है। चक्रवात को अगर हम देखते हैं साथियों, जब चक्रवात होता है ना, ठीक है ना, विपरीत है, चक्रवात का विपरीत होता है प्रति चक्रवात, तो बाढ़ का विपरीत होता है सूखे से। ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विपरीत कर दिया है। आइए, शानदार प्रश्न साथियों, किसका आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों, किसका प्रश्न? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैं हर एक प्रश्न को उठाता हूं, अभी ब्लड रिलेशन मिलेगा, सारे प्रश्न मिलेंगे, बने रहिएगा। ठीक है, अंत तक क्लास को देखते रहिए। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ चलता है, मैंने समझा था पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, यही क्रम चलता है ना हमारा रीजनिंग में। देखिए, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर चलता है, मान रहे हैं हम अपना घर इसको, थोड़ा और साथियों इसको वो कर लें, यहां मान रहे हैं हम लोग। कहां मान रहे हैं भैया? यहां मानते हैं। लक्ष्मण मेरे घर से, हमारा घर ये हो गया, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम यहां जाएंगे, हाँ या ना? 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तो जब 20 मीटर बाईं ओर चलेगा और वो इस साइड पश्चिम में चल रहा है, तो बायां उसका यहां होगा, हाँ या ना? बोलिए, बायां यहां होगा, और फिर कितना चल रहा है? तो भैया 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चला दो। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला। फिर जब यहां खड़ा है तो पूर्व चलाएंगे तो यहां जाएगा कि नहीं, और कितना चला? 25 किलोमीटर चला। तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर, जब यहां जा रहा है पूर्व में, तो अब बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, हाँ या ना? बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। जी भैया, ऊपर चल गया। तो अब क्या कह रहा है? वह मेरे घर से कितनी दूर है, मतलब यहां से, अब वह की उसकी दूरी निकालना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो साथियों यहां से यहां तक चल गया वो, मतलब साथियों ये पूरा चला था 25 किलोमीटर, जब साथियों, और 15 किलोमीटर तो यहां है, तो सीधा अगर हम लोग 25 में से कितना 15 घटा देंगे तो कितना दूरी बचेगी? क्योंकि 25 यहां है ना, वो ऊपर चल गया तो सीधी रेखा में आ गया, तो केवल इतना ही तो निकालना पड़ेगा। तो सीधा करिए ना, 25 में से अगर 15 कर देंगे तो 10 किलोमीटर है। तो देख लीजिए 10 किलोमीटर किस में है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आइए बढ़ते हम लोग आगे की क्वेश्चंस की ओर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है ना, आइए बने रहिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सीधा छपता है भैया, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है? कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। तो निष्कर्ष सुनिए, राजन एक कर्मचारी है, राजन स्वयं कार्य करता है। देखिए कथन क्या कह रहा था? कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। क्या? कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। कोई साथियों कथन सुनाना, अब निष्कर्ष निकालिए। राजन एक कर्मचारी है? नहीं साथियों। राजन स्वयं कार्यरत है? नहीं। राजन अच्छी तरह से कमाता है। तो साथियों इसमें जो होगा ऑप्शन, निष्कर्ष ना तो फर्स्ट मिल रहा है और ना साथियों सेकंड अनुसरण कर रहा है, क्योंकि राजन स्वयं कार्यरत है। नहीं साथियों, राजन अच्छी तरह से कमाता है, कथन ये दिया गया था। तो ना तो साथियों फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए इसमें बताइए। ऐसे प्रश्न बड़े जबरदस्त पूछे जाते हैं और गलत कर देते हैं आप लोग। बताइए इस प्रश्न में क्या होगा? इसमें आपको साथियों भिन्न बताना है। भिन्न क्या होगा? गियर, इंजन, ईंधन या हॉर्न? तो इसमें बताइए भिन्न क्या होगा? तो 13 का जब हम लोग देखेंगे साथियों, भिन्न अगर इसमें समझेंगे तो भिन्न जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भिन्न इसमें? क्योंकि साथियों देखिए ना, इंजन, हॉर्न और गियर,
ये सब एक गाड़ी के भाग हैं। और ईंधन क्या है? ईंधन हमें अलग दिख रहा है, हाँ या ना? ईंधन जो है साथियों अलग ही है, क्योंकि ईंधन वाहन को ऊर्जा देता है, बल्कि गियर, हॉर्न और इंजन ये सब गाड़ी के पार्ट हैं, मतलब भाग हैं। ठीक है, तो साथियों ईंधन अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहेगा वो आपसे प्रश्न में कि भिन्नार्थक छांटिए, मैंने नहीं लिख पाया, ऊपर कहेगा भिन्नार्थक छांटिए, इसमें से भिन्न या इसमें से विषम कथन को, विषम विकल्प को छांटिए। ठीक है ना? आइए, तो ईंधन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें भिन्न बताइए क्या होगा भिन्न। तो देखिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है BGIE AGHB DJGE AGKD। तो इसमें क्या लग रहा है भैया? इसमें जो लगेगा दोस्तों वो लगेगा आपका, क्या लगेगा देखिए ना, इसमें केवल एक एक स्वर हैं। ठीक है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं 5 A E I O और U, तो देखिए इन सब में केवल एक एक स्वर है। सॉरी ना, ई होगा, डी नहीं होगा भैया। ठीक है, ई इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें है, तो इनमें केवल एक एक स्वर हैं, बल्कि BG ऑप्शन फर्स्ट में, जो फर्स्ट है ऑप्शन, उसमें BGIE 2 स्वर मिले हैं, तो यही साथियों भिन्न है केवल। ठीक है, ऑप्शन ए खाली भिन्न है, बल्कि ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए अलग है। ठीक है, भिन्न कथन को छांटना था। आइए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए ब्लड रिलेशन का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, क्या कहा? कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। क्या कहा? राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, राम ने किसके? एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, अभी पता नहीं है, कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, वो कह रहा है। तो राम किसका चित्र देख रहा है? देखिए अगर चित्र से हमें स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? कि चित्र में व्यक्ति की मां, देखिए ना, उसकी मां जो कह रहा है ना, तो उसकी मां जो है साथियों, उसकी मां राम के पिता के पुत्र अर्थात राम की पत्नी हुई कि नहीं? उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, अर्थात क्या कह रहा है? कि राम के पिता के पुत्र अर्थात राम की पत्नी, क्योंकि राम के कोई भाई और बहन नहीं है। सीधा प्रश्न में कह रहा है कि राम के कोई भाई बहन नहीं है, तो अतः राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। किसका भैया? अर्थात राम अपने किसका? पुत्र का चित्र देख रहा है। दैट्स योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा भैया इसका राइट आंसर। आइए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले भैया सदस्य आएगा पहला। ठीक है, पहले सदस्य ही आते हैं कि शहर बस जाता है? पहले सदस्य आता है, फिर आता है परिवार, जी भैया परिवार हो गया। इसके बाद आता है समुदाय मतलब मोहल्ला, इसके बाद आता है गांव और फिर आता है शहर। तो देख लीजिए 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2 किस में? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी ट्यूब, जी भैया सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी ट्यूब हैंडल कर दो। लो भैया, सभी हैंडल कप हैं, इन्हें भी ढांक दो। सभी हैंडल कप हैं, इन्हें भी ढक दिए। लो अब सुनो निष्कर्ष क्या कह रहा है। सभी कप ट्यूब हैं, सभी कप ट्यूब हैं? नहीं भैया, क्योंकि सभी ट्यूब कप तो हैं, लेकिन सभी कप ट्यूब नहीं हो सकते। क्या भैया? सभी कप ट्यूब नहीं हो सकता, अतः निष्कर्ष के गलत है, परंतु कुछ हैंडल ट्यूब निश्चित ही होंगी। कुछ हैंडल ट्यूब निश्चित ही होंगी, कुछ हैंडल ट्यूब क्या होंगी? निश्चित ही होंगी। तो साथियों क्या ऑप्शन हो जाएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है इसमें। क्या भैया? केवल निष्कर्ष सेकंड निकलेगा और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
3600 196, 3600 196। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें 6 का स्क्वायर किया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, आएगा हाँ या ना। देखिए ना इसमें 6 का स्क्वायर करके 36 किया, फिर इसके बाद 6 में इन्होंने 4 जोड़ा, कितना जोड़ा, 6 में 4 जोड़ दिया, तो साथियों कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर जब हम लोग 10 में 4 जोड़ देंगे तो साथियों 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा, हाँ या ना। इसी प्रकार 14 में प्लस 4 करके 18 बनता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 होता है, हाँ या ना। बोलिए ना, हाँ या ना होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं। 6 का स्क्वायर किया धन 4 किया, तो साथियों 100 आया, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर इसमें किया, फिर प्लस 6 में 4 कर दिया, 4 का सीरीज बनाया ना, तो फिर 10 आया, और 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, और 100 में फिर से साथियों 10 में 4 जोड़ा ना, इसमें पहले 6 में जोड़ा था 4, इसके बाद 10 में जोड़ा, तो साथियों 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, और 14 में फिर से 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर करेंगे वर्ग तो 324 होगा, हाँ या ना बताइए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 9 28 65। अब इसमें भरिए क्या किया है, इसमें किया है इन्होंने 1 का क्यूब 2, 3 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब धन 1 किया, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, धन 1 करेंगे तो 2 आएगा, हाँ या ना। फिर इसके बाद किया 2 का क्यूब धन 1, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, और 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया। और फिर साथियों इसी तरह उन्होंने किया 3 का क्यूब धन 1, तो 28 आया, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, और 27 में 1 किया तो 28 आया। इसी प्रकार 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, और 4 का क्यूब किया, वर्ग नहीं है क्यूब, ठीक है, क्यूब मतलब घन। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और धन 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब इसी के आगे करना है, तो पहले किया किसका, 1 का 2 का 3 का 4 का, अब 5 का कर देंगे, तो 5 का क्यूब होता है 55 25 25 पंचे 125, और धन 1 कर देंगे तो 126 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न क्या है, यही है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कार्ट को आर्ट कर दिया तो 4 को क्या कर देंगे। कार्ट को आर्ट बना दिया है तो 4 को अवर बना दो। कैसे बना दो, सी को हटा दो, क्योंकि सी हटा दिया, आर्ट बना दिया, तो एफ हटा दो तो अवर बन जाएगा। यही इसका लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो साथियों अब आप लोग फटाक से देखिए अपोजिट, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए ए का होता है जेड अपोजिट, बी का होता है वाई, सी का होता है साथियों डी, और साथियों सी का डी कहाँ होता है भैया, सी का एक्स होता है, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है एल का होता है ओ, और ओ भी का होता है ई, एफ का होता है साथियों क्या होता है ना, एफ का यू होता, जी का क्या होता, तो जी का होता है साथियों टी, एच का क्या होता, तो एच का होता है एस, आई का क्या होता आर। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, देखिए ना, रुकिए। जे का होता है क्यू, के का होता है, के का क्या होता है पी, एल का होता है क्या ओ, और ओ का एल, वी का ई, एम का होता है एन। देखिए कैसे हुआ, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई आ गया आपके पास तो आप क्या कहेंगे, उससे बुलाएंगे ना, आ जा, क्या बुलाएंगे उससे, आ जा, आ जा, आ जा। ए का जेड, ए का जेड रट लीजिए फटाक से, ए का क्या होगा, ए का जेड, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा जेड, आ जा, आ जा। आप किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, आ जा। कोई आपके यहाँ आया तो आप क्या कहेंगे, आ जा, मतलब ए का जेड। फिर थोड़ी देर वो बैठता है आपका मित्र या जो भी है साथियों, फिर उसके बाद जाने लगता है तो आप लोग क्या करते हैं उससे, बाय, बाय, बी का वाई, बी का वाई।
बी का वाई। अब जैसे वो रास्ते में चला जा रहा है और बिल्ली साथियों क्या रास्ता काट गई, कैट क्या रास्ता काट गई, तो सी का क्या होता है भैया एक्स होता है। क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ए का जेड आ जा, बी का वाई बाय। सी का जा रहा है रास्ते में और बिल्ली ने क्या कर दिया, रास्ता काट दिया, सी का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। डी का क्या देखे थे हम लोग, डी का देखे डब्ल्यू। अगर एक वर्ड में कहेंगे साथियों क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू डब्ल्यू, एक बार में बोल दीजिए, कैसे किसी का नाम नहीं रहता है, डब्ल्यू डब्ल्यू डी डी डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके बाद आता है डी ए बी सी डी ई। देखिए ए स्पेलिंग याद रखिएगा लब, और हम नहीं आप सब लोग इस स्पेलिंग से तो भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इसके बिना साथियों आप लोग ना कोई साथियों ऐसा ये शब्द है लब, आप किसी से भी प्रेम करिए साथियों, लब बिना नहीं चल सकता साथियों संसार। तो आप लोग किसी से भी करिए, माँ बाप से जो भी आपके हों, तो लब एक ऐसी स्पेलिंग है, तो इसी से हम लोग अपनी कोडिंग समझेंगे। एल का ओ होता है और भी का ई होता है। ए का जेड आजा, बी का वाई, सी का क्रॉस, सी का क्या होगा क्रॉस, बिल्ली ने क्या कर दिया रास्ता काट दिया, कैट मीन्स होती है बिल्ली। एल का ओ भी का ई, ठीक है, दो अक्षर हमें यहां से मिल गए, एल का ओ भी का ई का भी और एल का ओ, एल का ओ भी का ई। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है ए बी सी डी ई हो गया, एफ, एफ का होता है यू और यू का होता है एफ। जब लड़कियों को चोट लग जाती है तो वो बड़े आराम से कहती हैं उफ, क्या कहती हैं उफ, और जब लड़कों को लगती है तो पता नहीं क्या क्या बकते हैं, वो हम नहीं जानते ना कोई जानता है। ठीक है, तो यू का होता है एफ, तो लड़कियों को जब चोट वगैरह लगती है तो साथियों वो बड़े आराम से कहती हैं उफ, मतलब यू का एफ क्या हो जाएगा भैया, यू का एफ हो जाएगा। एफ के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए इलाहाबाद में है एक जीटी रोड, ठीक है, प्रयागराज में, तो जी का क्या हो जाएगा टी और टी का क्या हो जाएगा जी, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड से याद रखिएगा। जी के बाद क्या आएगा एच, तो एच का क्या होगा, आप लोग साथियों हाई स्कूल पास किए हैं ना, हाई स्कूल, हाई स्कूल SCHOOL, ठीक है, तो एच का क्या होगा हाई स्कूल से याद रखिएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आई, एच के बाद आएगा आई, तो इंडियन रेलवे। अभी आप लोग पुलिस का पेपर देने जाएंगे तो सफर करेंगे काय से, इंडियन रेलवे से। आई का आर, आर का आई, आई का आर, आर का आई। ठीक है, तो आई हो गया। आई के बाद क्या आएगा जे, जे का अपोजिट क्या होगा, जे का होगा क्यू। आप लोग ताश के पत्ते जानते होंगे, जोकर क्यून, क्या रहता है जोकर क्यून। ठीक है, क्या रहता है, या झांसी की रानी, झांसी क्यून। ठीक है, झांसी की रानी, झांसी क्यून। ठीक है ना, तो इससे याद रखिएगा। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है यल, तो यल का हम लोग देखे थे ना, यल का ओ और भी का ई। इस साथियों स्पेलिंग से हम लोग दो बनाए थे, तो यल ओ हो गया। फिर इसके बाद आता है एम, तो एम का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब देखिए आप लोग फटाक से बताइएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए का जेड आजा, बी का वाई, सी का क्रॉस, बिल्ली रास्ता काट गई, डी का डब्ल्यू, एक वर्ड में कहना है ना डब्ल्यू। ई का क्या होगा, ई का वी होगा, वी का ई होगा। एफ का यू, लड़कियां को क्या होता है साथियों उफ। ठीक है, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्यून। के का छूट गए थे भैया, तो के का होता है पीके। एक शानदार फिल्म आई थी साथियों, कौन सी, पीके, या जो गुटखा आता है ना कमला पसंद। ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पीके फिल्म से याद रखिएगा, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और यल का होता है साथियों ओ, ओ का होता है एल, और एम का होता है एन, मन। सीधा कहते नहीं है मन, एम एन, एन का एम, मन। तो समझ में आया। आजा, वाई, बिल्ली रास्ता काट गई, डब्ल्यू, ई का वी, वी का ई, एल ओ भी ई, इससे समझेंगे लब से। ठीक है ना, एल का ओ भी का ई। ठीक है, तो वी का ई का भी। उफ, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्यून, पीके, एल का ओ लब से, और एम का एन, मन। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास बताएं आप लोग। ठीक है ना, फटाक से बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपोजिट आज से आपको कभी नहीं भूलेगा आप। ठीक है ना, नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।